हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव इन डिज़ायर एंड मैं हूँ रिया। तो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओणम स्पेशल मेकअप लुक। एंड इस लुक को मैंने क्रिएट किया है बहुत ही अफोर्डेबल कुछ प्रोडक्ट्स के साथ। सो आई होप गाइस कि ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, अगर आप में से कोई भी साउथ इंडियन है एंड इस ओणम में आप इस तरीके की लुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है कुछ इस तरीके से एक डार्क ब्राउन आईशैडो की हेल्प से। आप अपने पसंद की कोई भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या फिर आईब्रो पोमेड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आईब्रो पोमेड नहीं है तो आप कोई भी डार्क ब्राउन शेड के आईशैडो को लेकर इस तरीके से अपने आईब्रोज को ड्रॉ एंड फिल एंड ड्रॉ कर सकते हैं। आईब्रोज को फिल एंड ड्रॉ करने के बाद आईब्रोज को डिफाइन कर लेना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर और मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की कंसीलर एंड डिफाइन कंसीलर। आप अपने पसंद की कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं और इसमें मेरा शेड नंबर है C10। तो इसे कुछ इस तरीके से एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके मैंने अपने आईब्रोज के एरियाज को कंसील एंड डिफाइन कर लिया है। इस स्टेप को फॉलो करने से आईब्रोज बहुत ज़्यादा शार्प एंड डिफाइन दिखती है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक्स आती है। तो कुछ इस तरीके से आईब्रोज को कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपने फेस मेकअप स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स की 3-in-1 प्राइमर। तो इसे कुछ इस तरीके से टी-जोन एरिया में फोकस करके पूरे फेस में ब्लेंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड 128। तो ये जो ट्यूब में आता है वो वाली फाउंडेशन मैंने यहाँ पे पिक की है और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अंडर 200 तो नहीं, अराउंड 200 रुपीज़ आपको ये डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई कर लेने के बाद पूरे फेस में फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। एंड इसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पे नेक पे भी स्प्रेड किया है क्योंकि नेक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब करके पूरे फेस की जो फाउंडेशन है अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है अगेन सेम मेकअप रेवोल्यूशन की कंसील एंड डिफाइन कंसीलर और इसे इस तरीके से अंडर आई, क्यूपिड बो, चीन, लिप्स के कॉर्नर्स में एंड फोरहेड पे एंड अपने आईलिड पे एज आईशैडो बेस अप्लाई किया है। बट गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी नोज पे अप्लाई करना भूल गई थी, तो आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा, आपको नोज पे भी अप्लाई करना है कंसीलर को। तो कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई कर लेने के बाद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से डैब करके ब्लेंड आउट कर लिया है मैंने। नेक्स्ट, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए एंड कंसीलर बिल्कुल भी क्रीज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ट्रांसलूसेंट पाउडर इन दी शेड स्वीट हनी। तो कुछ इस तरीके से इसे अपनी अंडर आई एंड जहाँ पे मैंने मोस्टली कंसीलर को अप्लाई किया है उन एरियाज पे अप्लाई कर लिया है एंड आईशैडो बेस को भी सेट कर लिया है। इससे मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है एंड फेस की बेकिंग भी हो जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आईशैडो के लिए लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की रीलोडेड रेड अलर्ट आईशैडो पैलेट। इसमें से ब्राउन शेड को एक फ्लफी आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पिक करके इस तरीके से क्रीज लाइन पे एज माई ट्रांसपेरेंट शेड अप्लाई किया है एंड अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड सेम शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से स्मच कर लिया है। एंड इसके बाद अगेन सेम पैलेट से एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से ये वाली जो कॉपरिश काइंड ऑफ रेड शिमरी शेड है इसे लेकर इस तरीके से पूरे मिडिल आईलिड पे अप्लाई कर लिया है क्रीज लाइन तक। एंड अगेन सेम तरीके से सेम ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पे भी सेम शेड को स्मच कर लिया है। इसके बाद सेम पैलेट से ये वाला जो डार्कर बर्गंडी काइंड ऑफ शेड है इसे अगेन एक फ्लफी आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पिक करके आउटर कॉर्नर एंड क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था उसे डस्ट आउट कर लिया एक पाउडर ब्रश की हेल्प से। एंड इसके बाद फेसेस कनाडा की कॉम्पैक्ट पाउडर को इस तरीके से एक पाउडर ब्रश की हेल्प से पिक करके अपने पूरे मेकअप को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है एंड बिल्कुल नेक पे भी बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई करके मेकअप को सेट कर लेना है। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे लिया है एलिटिन की आई ड्रामा काजल और इसे इस तरीके से अपनी वाटर लाइन टाइट लाइन पे अप्लाई किया है एंड वाटर लाइन पे थोड़ी सी थिकली मैंने यहाँ पे काजल को अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फेसेस कनाडा की मैग्नेटाइज आईलाइनर और इसे कुछ इस तरीके से सबसे पहले अपनी लोअर लैश लाइन पे थिकली अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइनर वाले एरिया पे भी अप्लाई किया है लाइनर को और बहुत बेसिक सी लाइनर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है।
एंड उसके बाद सेम लाइनर की हेल्प से ही मैंने अपनी इनर कॉर्नर में थोड़ी सी इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया है लाइनर को, ताकि थोड़ी सी शार्प लुक आए। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया मस्कारा, और ये है नायका की कर्ल पावर मस्कारा। तो इसकी 2 से 3 कोट मैंने अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट सेम पैलेट से सेम ब्राउन शेड को एक इस तरीके की फ्लशर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पिक करके अपनी नोज़ को मैंने इस तरीके से कंटूर कर लिया है। एंड एक बिग कंटूरिंग ब्रश की हेल्प से सेम शेड को भी पिक करके थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ऑफ द चीक्स एंड जॉ लाइन पे भी अप्लाई कर लिया है, ताकि थोड़ी सी डिफाइन लुक आए, फेस पे भी थोड़ी सी शेप आए। और इसके बाद सेम पैलेट से ही ये वाली पीच एंड पिंक शेड को मिक्स करके एज माई ब्लशर मैंने अपनी एप्पल्स ऑफ द चिक्स पे अप्लाई कर लिया है। एंड ब्लशर को थोड़ा सा डिफ्यूज़ लुक देने के लिए मैंने सेम जो पाउडर है उसे थोड़ा सा अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये हाइलाइटर के लिए सिबाना कलर्स प्रो एचडी ब्लशर हाइलाइटर कॉन्टूर पैलेट से इस हाइलाइटर शेड को पिक करके हाईस्ट पॉइंट्स ऑफ द चिक्स, क्यूपिड बो, चीन, फोरहेड एंड अपनी नोज़ पे अप्लाई किया है। एंड सेम हाइलाइटर को ही मैंने अपनी आईज की इनर कॉर्नर्स एंड अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर लिया है। आज की लुक के लिए लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है बेला बोस्टी की अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 10 गॉथी प्लम, जो काफ़ी अच्छा पर्पली काइंड ऑफ शेड है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली शेड। तो कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई कर लिया है। बट गाइस ये वाले लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा ड्राई है, बिल्कुल पाउडरी काइंड ऑफ ड्राई है। तो अगर आपके पास ये वाले लिपस्टिक्स है या फिर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इसे अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छे से अपनी लिप्स को हाइड्रेट एंड मॉइस्चर जरूर कर लेना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपने ऑफ कैमरा लैशेस अप्लाई कर लिया है एंड पूरे मेकअप को सेट कर लिया इनसाइड की मेकअप फिक्सर से। और इसके बाद इस तरीके की एक स्मॉल बिंदी एंड एक इस तरीके की वाइट बिंदी अप्लाई कर लिया है इन साउथ इंडियन स्टाइल। इसके बाद मैंने अपनी हेयर को स्टाइल कर लिया फ्रेश गजरास के साथ एंड कुछ इस तरीके की ट्रेडिशनल ज्वेलरीज वेयर किया है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी ये लुक पसंद आई होगी। तो आपको ये लुक कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू ऑल।